खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने आज हमें एक खूबसूरत दिन दिया कि हम खुली फ़िज़ा में आकर उसके पाक कलाम की खूबसूरत बातों को आप अजीज़ों के साथ शेयर कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों से हम रोज़े और दुआ के मुतल्लिक बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं। सो आज मौका होगा कि हम पास्टर जी से पूछें कि जब हम मसीही होते हुए रोज़ा रखते हैं और रोज़े की हालत में होते हैं तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करनी है और कौन सी बातों से इज्तनाब करना है ताकि हम मज़ीद इसके मुतल्लिक बातों को सीखते रहें। थैंक यू जमाइमा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं बताना चाहता हूँ पिछले दिनों से हम ख़ास एक बात पर सीख रहे हैं और वो है फास्टिंग। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फास्टिंग हमारी ज़िंदगियों को इन्हेंस कर सकती है, बरकत ला सकती है। और जमाइमा, जो सवाल आपने किया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस तरह से रोज़े को बाबरकत बनाया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ आप नहमाया की किताब चैप्टर 9 वर्स 1 मेरे लिए पढ़ेंगे। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए। आमीन। पहली बात जो मैं अपने अजीज़ों को बताऊंगा कि रोज़ा जब हम अकेले रखते हैं उसमें भी बहुत बरकत है, लेकिन जब हम ग्रुप फास्ट करते हैं और हम देखते हैं कि नहमाया जब इसने यरूशलेम की दीवार को तामीर करवाना था तो इसे पता था बहुत सी मुखालफत होगी। उसी तौर से जब हम रोज़ा रखते हैं हमें पता है कि डेविल हमारी मुखालफत करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ग्रुप में फास्ट करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम, अगर आप मियाँ बीवी हैं, आप दोनों मिलकर किसी बात के लिए रोज़ा रखें। आप अपने चर्च में किसी को कह सकते हैं, दोस्तों में, बहन भाइयों में, किसी एक ख़ास मकसद के लिए। व्हेन यू डू ग्रुप फास्टिंग उसमें ज़्यादा बरकत आपको मिलती है। गॉड ऑलवेज ब्लेस यू मोर, क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं, हम डेविल के साथ लड़ रहे हैं और इसमें हमें पावर की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो आप अपने चर्च में से, अपने दोस्तों में से कोई ऐसा शख्स देखें जो आपके साथ फास्ट कर सके, ताकि आपकी ताकत डबल हो सके। क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई शरारत की कुव्वतों से है। सो पहली बात जो हमें देखनी है, ग्रुप फास्टिंग हमारे रोज़े में ज़्यादा ताकत को लाती है, ज़्यादा बरकत को लाती है। और दूसरी बात एक और मैं ये चाहता हूँ हम सीखें। यहाँ पर लिखा है रोज़ा रखकर टाट ओढ़ा और खाक टाट ओढ़ कर मट्टी में अपने सर डालकर इकट्ठे हुए। इट मीन्स जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को खाकसार बनाना है। आई मीन रोज़े की हालत में हमारे अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर किसी किस्म की अना नहीं होनी चाहिए। मट्टी और टाट ये खाकसारी को जाहिर करता है। सो जमाइमा, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं हमने फास्टिंग की लेकिन बरकत नहीं मिल रही। दी अदर वे, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफ तो फास्टिंग करते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारी अना, हमारी ज़िद हमें बरकत से महरूम रखती है। सो वो सिर्फ फाका कशी होती है। इसलिए हमें कलाम को देखना है कि कलाम क्या बताता है। आप कुछ कह रहे थे? और बाज़-औक़ात यूँ होता है कि हम अपने रोज़े की हालत में अपने टाइम को किल करने के लिए बहुत दफ़ा अपना टीवी और मूवीज़ पर टाइम गुजारते हैं, इधर-उधर की बातों में, बाज़-औक़ात शॉपिंग में। सो हम सोचते हैं कि हमें रोज़े की हालत में और हमें जल्द अज़ जल्द अपने टाइम को सर्व करना है। एग्जैक्टली और यही चीज़ मैं आगे बताना चाहता था। अगर आप देखें तो लिखा है कि जब उन्होंने अपने आप को खाकसार किया तो अगली आयत में क्या लिखा है देखें कि और सब परदेशियों से अलग हो गए। इट मीन्स सब परदेशियों से अलग हो गए। वो लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, वो लोग जो उनको अपनी बातों में उलझाए रहते थे, वो काम जो खुदा से दूर ले जाते थे। इट मीन्स द फर्स्ट थिंग, ग्रुप फास्टिंग में बरकत आपको मिलेगी। द सेकंड थिंग, आपको फिरौतन बनना है, आपको हम्बल करना है। एंड द थर्ड थिंग, आपको सेपरेट होना है, आपको अपने आप को सेपरेट कर लेना है ताकि आप रोज़े की उस ताकत को हासिल कर सकें। सेपरेट, जैसा आपने अभी जिक्र किया, रोज़ा रखकर लोग दुनिया के काम करते रहते हैं, टेलीफोन उसी तरह से चलता है, टेलीविज़न उसी तरह से चलता है, मूवीज़ और एक्सेट्रा, फेसबुक,
हर चीज़ दुनिया लोग इसी तौर से, और लोगों को टाइम नहीं मिलता कि हम उस बरकत को ले सकें। तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने क्या किया कि वो सब इसराइल के सारी नस्ल, वो लोग जो खुदा से दूर थे, परदेसी लोग थे, उनसे अलग हो गए। सेपरेट कर लेना। सो जितनी देर का भी आप रोज़ा रखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने आप को सेपरेट करना है दुनिया की चीज़ों से, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। उन लड़ाइयों से, उन झगड़ों से, उन सोचों से जो आपको खुदा से दूर ले जाती हैं, आपको उनसे सेपरेट करना है। और आगे एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी गई है, और उन्होंने खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। सो जो बात हम अपने अजीज़ों को बता रहे हैं, जो सवाल था कि कैसे हम अपने रोज़े को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बाबरकत बना सकते हैं। तो पहली बात हमने सीखी ग्रुप फास्टिंग, दूसरी बात हमने सीखी कि हमें खाकसार बनना है, तीसरी बात हमने इस बात में सीखी कि हमें अपने आप को सेपरेट कर लेना है, और चौथी बात अपने गुनाहों का इकरार करना है, ना सिर्फ अपनी नस्लों के गुनाहों का। और यही आपने जो अभी हवाला पढ़ा कि अपने गुनाहों का इकरार करना बहुत ज़रूरी है। जमाइमा, देखा ये गया है कि वी ऑलवेज सी अदर पीपल्स सिन। हम हमेशा दूसरे लोगों की कमज़ोरियों को, उनके गुनाहों को हाईलाइट करते हैं। बहुत मुश्किल है कि हम अपनी कमज़ोरी को देखें कि मुझ में क्या कमज़ोरी है। सो यहाँ पर इसराइल ने क्या किया, दे मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। जब रोज़ा रखते हैं तो हम इधर उधर से ध्यान हटाकर ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं। आई मीन यू मेडिटेट वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम पर आप तवज्जो करते हो, आप उसकी शरीयत पर ध्यान लगाते हो, आप उसके मुतल्लिक सोचते हो कि खुदावंद। और फिर जब आप खुदा की शरीयत पर ध्यान लगाते हो तो डेविल की ये कोशिश होगी कि वो आपका ध्यान हटाए, वो आपकी परेशानियों पर आपको लेकर जाए, आपके दुखों पर, आपकी मॉर्गेज की तरफ, आपके बच्चों पर। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स क्या होंगी। यहाँ पर क्या है, जब आप कलाम पढ़ेंगे तो कलाम आपके उस खाली जगह को, जहाँ पर खुराक थी, कलाम की खुराक आपके जिस्म में आनी शुरू हो जाएगी, और राइचसनेस, खुदा की राइचसनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी, और आप फिल होना शुरू हो जाएंगे, आप रूह से मामूर होना शुरू हो जाएंगे, आप एक स्टेप और ऊपर चले जाएंगे। ये वो बातें हैं जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें करनी है। और इसी वजह से आज लोग रोज़ा रखते हैं फिर भी कहते हैं कि हम डिफीटेड हैं, हमने तो बड़े रोज़े रखे। लेकिन रोज़ा इस तरह से नहीं हम रखते कि जिस तरह से कलाम हमें सिखाता है। सो हम अजीज़ों, कलाम हमें सिखाता है, इसको हमें ऑब्ज़र्व करना है। बहुत ही खूबसूरत बात है जो आज हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं कि जब हम रोज़े की हालत में हैं तो कौन सी बातें हमें अपनानी है और कौन सी बातों से हमें बाज रहना है। जैसा आज हमने इन बातों के मुतालिक सीखा, भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रोज़े की चंद एक ब्लेसिंग को भी आज शेयर करें, ताकि हमारे अजीज़ नाजरीन इस बात को भी समझ सकें कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। एग्जैक्टली जमाइमा, एंड आई वुड लव टू शेयर। मैं आखिरी बात इसी में से शेयर करूंगा। मुझे खुदावंद के रूह बार बार ये बता रहा है कि इसको भी ज़रूर शेयर करना। लिखा है जब उन्होंने शरीयत पढ़ी और दूसरे पहर इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करते रहे। फिर वही बात, द फिफ्थ थिंग इज़ दे वर्शिप्ड हिम। व्हेन यू जब आप सिजदा करते हैं तब आप वर्शिप करते हैं। सो पहली बात, ग्रुप फास्टिंग में बरकत है। दूसरी बात, फरोतन बन जाएं। तीसरी बात, अपने गुनाहों का इकरार करें। और फिर चौथी बात, कलाम को पढ़ें। पांचवी बात जो हमें सीखनी है, खुदावंद की वर्शिप करें। आप कोई सीडी लगा सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, एंड वर्शिप हिम बिकॉज ही इज़ किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और जैसा आपने रोज़े की ब्लेसिंग का जिक्र किया, आई डोंट हैव मच टाइम, लेकिन मैं चंद एक ब्लेसिंग्स को ज़रूर जिक्र करूँगा। यसाया चैप्टर 58 मेरे साथ आप निकालिए। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। वो रोज़ा जो खुदा हमें बताता है, जिसके मुतालिक अभी हमने सीखा, हम फरोतन बनेंगे, हम इकरार करेंगे, हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे। तब कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब हम इस तरह का रोज़ा रखेंगे
तो कलाम क्या बताता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। इट मीन्स हम कई दफ़ा अपने मुतल्लिक बताना चाहते हैं, हम सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे सुपरवाइजर्स को मेरे मुतल्लिक पता नहीं, लेकिन जब आप ऐसा रोज़ा रखेंगे, घरों में लड़ाई है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक था, फलां शख्स गलत था, काश कोई उन्हें बता सके। जब आप रोज़ा रखेंगे तो कलाम में क्या लिखा है, तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटने, आपकी राइचसनेस दूसरों पर जाहिर हो जाएगी, आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं दूसरों पर जाहिर हो, जो बातें आप दूसरों को कहना चाहते हैं खुदा का रूह दूसरों के दिल में डाल देगा। सो ये कैसी बात है, ये कैसी ब्लेसिंग है कि खुदावंद आपकी मदद करेगा। और फिर लिखा है तेरी सदाकत तेरी हरियावल और हरियावल होगी और खुदावंद तेरा जलाल तेरा चंडावल हो। इट मीन द राइचसनेस ऑफ गॉड विल गार्ड यू, आगे से और पीछे से खुदा की रास्तबाजी आपको गार्ड करती रहेगी और आप उसकी राइचसनेस में चलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है और सबसे बड़ा जवाब जो उसने बनीनो इंसान के लिए दिया वो नजात का गिफ्ट था जो इंसान पैसे से नहीं खरीद सकता, और यीशु मसीह इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आए। ये वो चीज़ है जो हम खरीद नहीं सकते। हम एक दिन बढ़ाने के लिए विटामिन्स खाते हैं, हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। थिंक अबाउट दैट, वो बिलियन ट्रिलियन ईयर्स लाइफ जो जिसका कोई हिसाब नहीं, खुदावंद ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से वो हमको दे दी। ये खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया, ये खुदा ने उन लोगों की दुआओं का जवाब दिया था जो डिप्रेशन में थे, जो दबे हुए थे, और खुदावंद ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, ताकि उसको लेने से हमें नजात मिल जाए। सो ये सबसे बड़ी दुआ है जिसका जवाब मिला है। तो बाइबल में लिखा है अगर उसने अपने बेटे को ही देने से दरेग ना किया तो वो हमें और चीज़ों क्यों ना देगा, वो दुनिया की ब्लेसिंग्स हमें क्यों ना देगा। सो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि खुदावंद हमें जवाब देगा। लिखा तू फरमाएगा और वो क्या कहेगा, मैं यहाँ हूँ, आई एम। जब आप कहेंगे तो कभी कभी आप दुआ करते कहते खुदावंद ने मेरी बड़ी करीब से सुन ली, खुदावंद कहेगा यस आई एम। और आखिरी बात, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स इसमें हैं, एक और बात बताता चलूँ, रोज़ा हेल्प करता है डिमोनिक फोर्सेस को भगाने के लिए। लूका की अंजील में एक वाक़ये का जिक्र है जहाँ पर शागिर्द बदरू को निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो निकाल ना सके। सो शॉर्टली बताता हूँ, जब यीशु ने उस बदरू को निकाल दिया तो यीशु दुआ करके आए थे और शागिर्दों ने ये पूछा कि कैसे, हम क्यों नहीं निकाल सके। आप याद रखें, ये शागिर्द यीशु के साथ रहते थे, ये शागिर्द यीशु के साथ खाते थे, ये यीशु के साथ पीते थे, ये वॉक करते थे। इसी तौर से आज लोग खुदा के घर में जाते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कई दफ़ा दुआ भी करते हैं और कई दफ़ा सोचते हैं हम तो यीशु के साथ हैं, लेकिन कुव्वत नहीं है उनके अंदर। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21 में कि ये किस्म दुआ और रोज़े के सिवा नहीं जा सकती। सो इसलिए ये याद रखना है कि हमें रोज़ा रखना है ताकि हम डिमोनिक फोर्सेस को अपने घरों से भगा सकें। उन्होंने हमारे बच्चों पर कब्ज़ा किया है, उन्होंने हमारे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप पर कब्ज़ा किया है। आज देखिए कि खामन अपने घरों में अनफेथफुल है और हम देखते हैं कि बच्चे अपने घरों के साथ अटैच नहीं हैं, घरों के अंदर गंदगी की रूह है, लोगों के अंदर लस्ट की रूह है। इनको हम भगा सकते हैं रोज़ा रखने के साथ, और ये भी एक रोज़े की ब्लेसिंग है। और लिखा है कलाम मुक़द्दस में, एक और ब्लेसिंग को देखेंगे, लिखा है खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। कई दफ़ा हम दोस्तों के पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई एडवाइस चाहिए, कोई मेरे साथ हो जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, God is going to continuously help you. God is going to continuously guide you. He is going to guide you what to do, what not to do, what to eat, what not to eat, what to buy, what not to buy. आपकी गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा कि कई लोग शादी के डिसीजन में हैं और अगर आप रोज़ा रखेंगे God is going to guide you. और इससे अगली और खूबसूरत बात उन्होंने बताई,
और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। यानी अगर हम अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को मजबूत करना चाहते हैं तब भी हमें रोज़े और दुआ में ठहरना है, ताकि हमारे सारे काम सीधे हो जाएं। और उसके लिए खुदावंद ना सिर्फ हमारे कामों को सीधा करता है बल्कि हमारी हड्डियों में जान डाल देता है और हमें कुव्वत और ताकत से सैर और रसूदा So, ये वो ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, खुश्क साली जैसा आपने बताया, इसका मतलब जॉब नहीं है, इसका मतलब है जॉब का काल है, आपको मिल नहीं रहा कुछ। लेकिन कलाम क्या कहता है? खुश्क साली में भी दुनिया के पास निवाला नहीं होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद हो सकता है, भूखा हो सकता है, लेकिन जो उसके तालिब हैं वो किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। सो यहाँ पर इस बात को खुदा कहता है, हालात कैसे भी हों मैं तुझे सैर कर दूंगा और तेरी हड्डियों में कुव्वत डालूंगा। आप बीमार हैं, रोज़ा रखें, आपकी बीमारी जाती रहेगी, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं। आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। आप फास्टिंग करें एंड गॉड इज गोना एनहांस योर हीलिंग। और फिर लिखा है यहाँ पर, उनके लिए तारीकी में भी नूर चमकेगा, हर तरफ डार्कनेस होगी लेकिन खुदावंद आपके साथ होगा। खुदावंद नूर के पिलर की तरह आपके आगे आगे चलेगा। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपके घरों में आए। दोस्तों, जब हम फास्ट करते हैं तो रिमेंबर, यीशु ने कहा जब तुम रोज़ा रखो, और यीशु चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने हुक्म नहीं दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने लाजम नहीं किया, लेकिन अगर आप शैतान के साथ जंग करना चाहते हैं तो यही एक कुव्वत है। आप यीशु को देखें, वो सारा वक्त दुआ में अपना टाइम गुजारते, दिन को वो मौजज़ात करते, रात को वो अपने बाप के साथ दुआ में वक्त गुजारते और फाका कशी करते। अगर यीशु को फाका कशी की ज़रूरत थी तो मुझे और आपको कितनी होगी। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, आइए हम इन दिनों ज़्यादा फास्टिंग करें। आप मेरे साथ 21 डेज़ फास्टिंग में ठहर सकते हैं और हमारी कलीसिया के लिए और इस प्रोग्राम के लिए दुआ कर सकते हैं। हम आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए दुआ करेंगे। इफ़ यू नीड प्रेयर, प्लीज़ कॉल अस एंड वी नो दैट with the power of God can heal you, God can release you, God can redeem you. You just need to call. आप दिए गए पते पर ज़रूर हमसे कॉल करें और मेरा ईमान है God is going to help you. May God bless you richly. आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज फिर तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को सीख सकें। आए खुदावंद, जब हम सब ने मिलकर आज फिर सीखा कि खुदावंद दुआ और रोज़े में कितनी ज़्यादा ताकत है, तो मिन्नत करती हूँ इन देखने वाले सब बहनों को, भाइयों को बड़ी बरकत दे और तेरा कलाम हम सब की ज़िंदगियों में राच और बस जाए और हम इसके वसीले से बरकत पा सकें। आए बाप, मैं तुझसे ख़ास दुआ करती हूँ इस वक्त जितने अजीज़ दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी की हालत में हैं, आए खुदावंद किसी किस्म की ख़ानदानी मसाइल हैं, हम तेरे बेटे यीशु का लहू मांगते हैं एक एक घराने के ऊपर, एक एक शख्स के ऊपर, और दुआ करते हैं तेरी कुदरत बड़े ज़ोर से काम करे। और आए खुदावंद, तू इन अजीज़ों को आज़ाद कर दे इनकी हर किस्म की मुश्किल से, दुख और तकलीफ़ से, ताकि तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।
need to use the means that God has put in our hands to be able to reach the masses, not only like a small group, but to reach the masses. Number three, these means are open into different languages, into ethnic groups. I mean, we have 350 million people speaks Arabic. You have 1 billion who speak Urdu and Hindi, actually 1.2 billion to be more specific. I mean, what more reason we should do, why people should? Because these productions, they honor the Lord Jesus Christ. These productions have caused people to believe in Jesus and to accept the gift of life. These productions is a fulfillment of Jesus' prophecy himself to preach the gospel before the end will come. And that's why we partner. Yes. Because I cannot do it on my own, you cannot do it on your own. Yes. We need one another. So we are partners with God, but also we are partners with one another. And I hope that you communicate with this program with my brother and Pastor Paul. It is reaching millions of people. I challenge you. And also, I want to appeal to you today that you will start to partner with this ministry also by your giving. Give to this ministry, because by your giving, you allow this ministry to expand and to reach more millions for the gospel of Jesus Christ. And I pray that you have received Christ, and also I pray that you took this matter to stand with this ministry, living hope, that hope of Jesus will be the hope of nations, the hope of everyone through receiving Jesus. अज़ीज़ साथियों, हमारा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले खुदावंद ने आपको ज़रूर बरकत दी होगी, और हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा उसके कलाम की गहराइयों को समझते हैं, अपनी ज़िंदगी में इन बातों को अपनाएं। जाते हुए आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करना चाहते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद जो प्रोग्राम्स की तरतीब दी गई है, आप ज़रूर उन्हें अपनी दुआओं में भी याद रखिए, और अगर खुदावंद का रूह आपको मौका देता है तो आप ज़रूर हमारे चर्च को विज़िट कीजिए। Thank you. I just wanted to explain, my friends who are watching this program, this program called Zinda means, in English we call a living hope. And this is for the friends who speaks Urdu, Hindi and Punjabi. And our vision is that we can reach to the unreached, because it is written, every knee shall bow, every tongue confess. So how this will happen? When we will share the word of God in their own language. So we need your help. You need to pray for us, because we are trying to reach to the unreached people. Canada is a multicultural country. We need your help. We wanted to reach the stronghold of evil spirits, and we want to touch them. And we want to share the good news with those people who never heard about Jesus Christ. So we need your help, we need your prayer, and we need your financial support. Please support this program with your prayer and finances. Thank you very much. इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।